हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है एक्सरसाइज 3.5 में क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड क्वेश्चन का। हमारा क्वेश्चन है अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर। तो हमारे पास एक फ्रैक्शन है जो कि 1/3 बन रहा है। कब? जब उसमें न्यूमरेटर में से 1 को हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। और फिर कॉमा के बाद आगे जो है एंड इट बिकम्स 1/4 व्हेन 8 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। और वही फ्रैक्शन 1/4 में कन्वर्ट हो रहा है। कब? जब आप 8 को ऐड कर रहे हो डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो सबसे पहले हम फ्रैक्शन मान लेते हैं क्योंकि हमें वही फ्रैक्शन फाइंड करना है। तो हम यहां पे लिखेंगे लेट फ्रैक्शन बी x/y। ये हमने मान लिया कि x/y जो है हमारा फ्रैक्शन है। x/y क्यों माना है? क्योंकि देखिए ऊपर न्यूमरेटर होता है, नीचे डिनोमिनेटर होता है। हमें दोनों ही नहीं पता है, दोनों अननोन है। तो अननोन है इसलिए हमने दो अल्फ़ाबेट्स ले लिए हैं। x और y की जगह पे आप a और b भी मान सकते हो या फिर जो भी अल्फ़ाबेट्स आपको पसंद है आप वो लिख सकते हो। ठीक है, मैं ये क्वेश्चन x/y लेके कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमारा फ्रैक्शन जो है वो हो गया है x/y। ठीक है, अब हम फर्स्ट लाइन को वापस पढ़ते हैं। अब फ्रैक्शन बिकम्स 1/3। फ्रैक्शन 1/3 कब बन रहा है? When 1 is subtracted from the numerator। आपका न्यूमरेटर कौन सा है? मैं यहां लिख देता हूं n यानी कि न्यूमरेटर और d यानी कि डिनोमिनेटर। तो x मेरा न्यूमरेटर है, y मेरा डिनोमिनेटर है। तो मेरा 1 किस में से सब्ट्रैक्ट हुआ है? न्यूमरेटर में से। यानी कि x में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया हमने इनके कहने पे जो उन्होंने फर्स्ट लाइन में लिखा है। और डिनोमिनेटर में कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है, आपका डिनोमिनेटर वही है। फ्रैक्शन जो है 1/3 बन गया। आपका फ्रैक्शन जो है 1/3 हो गया है। कब हुआ है? When 1 is subtracted from the numerator। जब आपका एक सब्ट्रैक्ट हुआ न्यूमरेटर में से यानी कि आपके x में से, तो आपका फ्रैक्शन जो है 1/3 हो गया। फिर कॉमा के बाद जो आपकी आगे वाली लाइन है उसको पढ़ते हैं हम, एंड इट बिकम्स 1/4। अब वही फ्रैक्शन जो है 1/4 बन रहा है। 1/4 कब बन रहा है? When 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर। इस बार न्यूमरेटर में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, डिनोमिनेटर में 8 ऐड हो गया है। एडेड लिखा है इसलिए मैंने +8 किए है, सब्ट्रैक्टेड लिखा था इसलिए मैंने -1 किया था। ये मैंने पूरी वर्ड प्रॉब्लम को पढ़ के जो मेरे को समझ में आया उसके हिसाब से मैंने ये 2 बार फॉर्म कर ली हैं चीज़ें। अब इन्हीं 2 इक्वेशन को और सिंप्लीफाई करके हम सॉल्व करेंगे तो हमारे x और y निकल आएंगे। और जब x और y आ जाएंगे, आप इधर x और इधर y की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको फ्रैक्शन की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, सॉल्व करते हैं। मैंने ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन बनेगी हमारी यहां से, तो हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये 3 को हम ऊपर ले जाएंगे मल्टीप्लाई में, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम इनका। 3 को ऊपर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, y का इस साइड मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो 3 पहुंच गया x-1 के पास और y पहुंच गया है इधर जो 1 अकेला बैठा हुआ था उसके पास। यानी कि यहां से आपको मिला 3x-3। ये 3 का हमने दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया जो कि हमारा प्रोसेस होता है, इज इक्वल्स टू y का 1 में मल्टीप्लाई किया तो हमें मिला y। 3x के पास आप y को ले आइए क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स को एक साइड रखते हैं और जो न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं हम उनको दूसरी साइड रखते हैं। यानी कि हमारा 3x और ये y इस साइड आके माइनस का y हो गया और ये -3 उस साइड गया इक्वल्स टू के, तो वहां जाके +3 हो गया। यहां से हमें मिली ये फर्स्ट इक्वेशन। क्लियर होगा ये वाला पार्ट? अब हम सेकंड इक्वेशन के लिए वर्क करते हैं। वापस हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का x में मल्टीप्लाई डायरेक्टली 4x लिख सकता हूं मैं। इधर क्यों नहीं लिखा था डायरेक्टली? क्योंकि 2 डिजिट्स थे, x भी था -1 भी था, तो ये 3 का मल्टीप्लाई दोनों में होना था इसलिए मैंने ब्रैकेट लगाया था। यहाँ पे एक सिंगल वैल्यू है तो 4 का डायरेक्ट x में 4x लिख दिया मैंने, इज इक्वल्स टू 1 का मल्टीप्लाई होना है y+8 में। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप बढ़ गई है। आप चाहते तो ये 1 का जो मल्टीप्लाई होगा तो आपको y+8 ही मिलेगा, तो आप इसको खा सकते थे ये वाली स्टेप को। एक सेकेंड, तो ये हमारा हुआ 4x इज इक्वल्स टू y+8। ये स्टेप आप स्किप भी कर सकते हो, डायरेक्टली इस स्टेप को लिख सकते हो। ठीक है, इसमें वापस हम एक और चीज़ करेंगे। 4x के पास ये y को ले आएंगे क्योंकि हम अल्फ़ाबेट्स को एक साइड रखते हैं, तो वहाँ आके हो गया ये -y और इक्वल्स टू के उस साइड सिर्फ 8 बचा हमारा।
ये हमारी हो गई सेकंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन आ चुकी, सेकंड इक्वेशन आ चुकी है। एलिमिनेशन मेथड हमने सीखा है। अगर आपको सब्स्टिट्यूशन सिंपल लगता है तो आप उससे कर सकते हैं, नहीं तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से कर सकते हैं। हम यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 3 के नीचे आया 4x माइनस वाई इज इक्वस टू 8। ठीक है, y से y को कैंसिल करना है तो दोनों के साइन सेम है, इसलिए हम साइन को चेंज करेंगे। उसके लिए हम ये दो लाइन क्लिक करेंगे यहाँ पे, और फिर यहाँ पे इसका साइन चेंज हुआ हमारा माइनस, इसका साइन हमारा हुआ पॉजिटिव, और 8 जो हमारा पॉजिटिव था ऊपर उसका साइन हुआ हमारा नेगेटिव। तो 3x में से आपके 4x सब्ट्रैक्ट होंगे तो आपको मिलेगा माइनस का x। ये तो आपका डायरेक्टली कैंसिल हो गया। ठीक है, आप अगर चाहें तो इस स्टेप को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा बढ़ेगी लेकिन उससे आपकी गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। तो आप 3x पहले लिख लीजिए और फिर यहाँ पे जो है माइनस के साइन के साथ माइनस 4x बाद में लिख लीजिए इज इक्वस टू, यहाँ पे हमारा बचा है 3 माइनस 8। साइन याद रखना, साइन चेंज हो चुके हैं अब इन दोनों के, तो ये वाले साइन ही लेके चलने हैं हमें। ठीक है, 3x में से 4x गए तो हमें बचा माइनस का x, क्योंकि 4x बड़ा है तो इसका साइन हमारा आ जाएगा आगे, इज इक्वस टू 3 में से हमारे 8 गए तो हमें बचा माइनस का 5, सेम माइनस 8 बड़ा है, माइनस से माइनस हुआ हमारा कैंसिल, x की वैल्यू जो है हमारी आ चुकी है 5। ये x की वैल्यू 5 आ गई है, हम इसे एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं ताकि डायरेक्टली हम x और y को इन दी एंड आंसर लिख देंगे। अब हमारी कोई सी भी एक इक्वेशन में ले जाके हम इस x की वैल्यू को पुट करेंगे। ठीक है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन में कर देते हैं 3x माइनस वाई इज इक्वस टू 3, यानी कि 3 इंटू एक्स की वैल्यू हमारी आई है 5 माइनस वाई इज इक्वस टू 3। अब ये माइनस वाई जो है, अब इसको हम उस साइड ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम अल्फ़ाबेट को एक साइड ले जाके पॉजिटिव ला रहे हैं और बाकी जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हैं उनको एक साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमारा 5 3 15 हो गया है इसी स्टेप में, और ये 3 इस साइड आएगा तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और y उस साइड जाएगा तो वहाँ जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और हमें पॉजिटिव y की वैल्यू ही चाहिए थी। तो यहाँ से हमारी y की वैल्यू जो है वो आ गई है प्लस की 12। ठीक है, तो इसको भी हम वापस एक बार बॉक्स में बंद कर लेते हैं। आप बॉक्स में बंद ना भी करो तो भी चलेगा, मैं इसलिए करता हूँ ताकि स्टूडेंट्स का ध्यान सीधे x और y की वैल्यूज़ पे जाए। ठीक है, अब हमारा फ्रैक्शन क्या था? हमने स्टार्टिंग में बोला था कि हमारा फ्रैक्शन जो है वो है x अपॉन वाई। x की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन y की वैल्यू कितनी है 12। ये है आपका फाइनल आंसर। तो वो स्टार्टिंग में जो हमने बोला था कि लेट फ्रैक्शन बी x अपॉन वाई, यानी कि हमारा आंसर जो है वो आ गया है 5 अपॉन 12। ये है हमारा फाइनल आंसर। एक बार और स्टार्टिंग से इस क्वेश्चन को समझते हैं। A fraction becomes 1/3 when 1 is subtracted from the numerator. A fraction become 1/3, फ्रैक्शन आपका 1/3 बन गया है। कब बना है? जब आपने 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में से। न्यूमरेटर कौन सा है आपका? ऊपर वाला। डिनोमिनेटर है आपका नीचे वाला। ठीक है, सब मैंने यहाँ मेंशन कर रखा है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 3 का हमने मल्टीप्लाई करा तो ऊपर 3x माइनस 3 इज इक्वल्स टू वाई का 1 में मल्टीप्लाई हुआ तो y। यहाँ से हमें मिली फर्स्ट इक्वेशन। फिर हम आते हैं सेकंड इक्वेशन के लिए, एंड इट बिकम्स 1/4, और वही फ्रैक्शन जो है, वही फ्रैक्शन यानी कि अपना x अपॉन वाई जो है वो 1/4 कब बन रहा है? 1/4 वो तब बन रहा है जब आप 8 को ऐड कर रहे हो डिनोमिनेटर में। तो इस बार आपने डिनोमिनेटर यानी कि y में 8 को ऐड कर दिया, तो आपने फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो आपको मिला 4x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 8। यहाँ से आपको सेकेंड इक्वेशन मिल गई। दोनों इक्वेशन मिलने के बाद हमने एलिमिनेशन मेथड लगाया, जिससे हमने y से y को एलिमिनेट किया। तो हमारी माइनस एक्स इज इक्वल्स टू -5 आया था, तो माइनस से माइनस कैंसिल हुए, तो हमारी x की वैल्यू आ गई 5। उस x की वैल्यू 5 को ले जाके हमने फर्स्ट इक्वेशन में करा सब्स्टिट्यूट, वहाँ से हमें y की वैल्यू मिली 12। सॉल्व करने के बाद हमें फ्रैक्शन फाइंड करके आना था। अगर आप ऐसे ही आंसर यहीं पे छोड़ जाते x और y तो आपके आधे नंबर डिडक्ट कर देते वो। क्यों? क्योंकि उन्होंने फ्रैक्शन की वैल्यू पूछी थी। फ्रैक्शन क्या माना था आपने स्टार्टिंग में? x अपॉन वाई, यानी कि आपको x और y को इस तरीके से एक दूसरे के अपॉन में लिख के आना है, यानी कि 5/12 आपका होगा फाइनल आंसर। यहाँ पे आपको पूरे नंबर मिलेंगे अगर आप यहाँ तक करके आओगे,
और अगर आपने इस स्टेप पे छोड़ दिया तो आधा नंबर गारंटी कट करेंगे वो लोग। क्लियर है? कोई भी डाउट हो आपको इस फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन में, इससे पहले मैंने और भी फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं जो प्रीवियस एक्सरसाइज में थे। ये एक्सरसाइज 3.5 का था जो ये वाला फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड वाला क्वेश्चन। कोई डाउट हो अगर आपको इसमें या फिर प्रीवियस क्वेश्चंस में, आप मेरे को कमेंट सेक्शंस में बताना, मैं उनको सॉल्व करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ूंगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।